वेलकम बैक टू माय चैनल वाइज विद मनी। तो आज हम बात करेंगे अपने अगले स्टेप की। स्टेप नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आपको सुबह जल्दी उठना है सो दैट आप अपनी अपस्किलिंग की तरफ ध्यान दे सकें। अब स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 पर जाने से पहले हमको ये सोचना है कि कौन सी राइट एज है कि जब हमको ये फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है। वैसे तो अगर कहा जाए तो बचपन में, यानी कि जब आप 3 साल की उम्र के होते हैं, तब ये मनी कॉन्सेप्ट्स आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें आप तब पढ़ते हैं। लेकिन मनी को इस फॉर्म में, इस कॉन्सेप्ट में समझाना कि मनी जो है दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लो एंड इट कम्स टू यू एज यू वॉन्ट टू ग्रो, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है कब समझ में आता है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आता है जब कोई आपको बताए या आप इसको एक्सपीरियंस करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंस की मदद से और अपनी नॉलेज की वजह से मैं जो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इसके लिए आपकी राइट एज क्या है ये आपने डिसाइड करना है। आप कहेंगे ये तो सभी, जितने भी हम पर्सनल ग्रोथ के चैनल्स देखते हैं, पर्सनल फाइनेंस के चैनल्स देखते हैं, सभी बोलते हैं कि यू हैव टू रिटायर अर्ली, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। अगर आप 20 की उम्र से काम करते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो जल्दी अचीव कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं आपको ये सब कुछ नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि ह्यूमन लाइफ इज़ अ रिजर्वॉयर। आप इस ह्यूमन लाइफ को, अपने ह्यूमन माइंड को एज अ रिजर्वॉयर ऑफ स्ट्रेंथ मानकर चलिए। क्योंकि यदि आप 20 की उम्र में या 14 की उम्र में या 15 की उम्र में ये डिसाइड कर लें कि मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, तो आप 15 की उम्र से वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप 14 की उम्र से वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप 8 साल की उम्र से वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो इतनी छोटी उम्र में अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने की तरफ जुट जाते हैं। मानने वाली बात है कि जो व्यक्ति जल्दी जुटेगा वह जल्दी अचीव करेगा, लेकिन जो व्यक्ति लेट जुटेगा वह भी अचीव करेगा। तो अगर आप लेट हो गए हैं और अगर आपको ये लगता है कि मैं 30 की उम्र में ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या 40 की उम्र में, या मैं तो हाउसवाइफ हूँ तो मैं कैसे करूँ, या अगर आप ये सोचें कि मैं 50 की उम्र में कैसे करूँ, या 60 की उम्र में कैसे करूँ, या 70 की उम्र में कैसे करूँ, तो आप प्लीज़ हिस्ट्री उठा के देखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस 60 की उम्र के बाद भी स्टार्ट किया, जैसे KFC। तो उम्र का इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कब शुरू कर रहे हैं, कौन सी एज में स्टार्ट कर रहे हैं। रिटायर अर्ली मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट कहता है जब तक जान है तब तक काम कीजिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको खुद को सेटिस्फैक्शन फील होगा। तो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और पैसा वो तो आपको मालूम ही है कि दैट इट फ्लोज एज यू सॉल्व द पेन्स ऑफ मैनी पीपल। जब जब आप लोगों के दर्द दूर करेंगे आपके पास पैसा आएगा। जब जब आपकी वजह से लोगों को कुछ फायदा होगा आपके पास मनी आएगा। यदि आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे आपके पास पैसा आएगा। यदि आप हर रोज अपने काम के लिए कुछ बेहतर डिसीजन लेंगे आपके पास मनी आएगा। तो एज इसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। आप जिस भी एज में हैं, जिस दिन आपकी सनक गई उस दिन आपको ठनक गई। यानी कि यदि आपके दिमाग में एक दिन बैठ गया कि आज से मुझे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी डिसीजन, जो भी मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ उसके ऊपर काम करना है, उस दिन से आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा देंगे और फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन्ड हैं आज के इंटरनेट एज में। आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो
इस चीज के लिए कोई एज डिफाइन करना ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो आप अपनी जिस भी एज पर हैं आज, अभी से ये फैसला ले लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आपका है कि आपने किस समय तक कितना अचीव करना है। यदि आप इस डिसीजन पर पहुंच चुके हैं तो आपका सेकंड स्टेप आपने क्रॉस कर लिया। तो हम अगले थर्ड स्टेप की ओर बढ़ेंगे अगले सेक्शन में। थैंक यू।